बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल साबिर शफीक। आज न्यू टॉपिक के साथ एक्सेल पे मैं आपको अटेंडेंस शीट के बारे में बताऊंगा। अटेंडेंस शीट एक्सेल के अंदर किस तरीके से बनाई जाती है और इसमें एक प्रॉब्लम्स आ जाती है कि अगर हम एक्सेल के अंदर अपनी प्रेजेंट नंबर ऑफ डेज और एब्सेंट हाफ डे एंड लीव अगर हम इसके अंदर ऐड करते हैं तो यहाँ अटेंडेंस के अंदर जो है आपको हाफ डी को जो हाफ डे होता है उसको आपने कैसे मेंटेन करना है, उसके लिए कैसे फॉर्मूला अप्लाई करना है, तो वो भी हम आज के क्लास के अंदर हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ हम क्या करेंगे, जो अटेंडेंस शीट का जो फॉर्मेट है उसे हम यहाँ पर जो है वो बनाएंगे कि किस तरीके से आपकी अटेंडेंस शीट होनी चाहिए। सबसे पहले जो है यहाँ पर आपने करना ये कि आपने जो है वो एक सीरियल नंबर का कॉलम बना जिसमें आपके पास जो है नंबर्स ऐड होंगे और यहाँ आपने जो है अपने एम्प्लॉयज के नेम ऐड करने और एम्प्लॉयज नेम के बाद जो है आपने जो है उनका डिपार्टमेंट यहाँ पर लिख देना है कि कौन सा एम्प्लॉयर है उसका डिपार्टमेंट कौन सा है। तो यहाँ तक जो है वो आपने जो है सीरियल नंबर, नेम, डिपार्टमेंट जो चीजें होंगी वो आप यहाँ इसके अंदर ऐड करेंगे। अब उसके बाद आपको करना क्या है, अब हम क्या करते हैं यहाँ पर, तो हमारी जो डेट होगी कि आप किस मंथ की अटेंडेंस बना रहे हैं, तो मैं यहाँ पर 1 जनवरी इस तरीके से यहाँ राइट डाउन कर दूंगा। उसके बाद जो है यहां से मैं इसको ड्रैग करवा लूंगा जहां तक हमारे मंथ एंड होगा, यानी कि 31 तक जो हमारा ये मंथ क्लोज हो रहा है, तो मैं इसको जो है यहां तक इसको ड्रैग करवाऊंगा। अब देखिए मेरे पास ये जो मंथ है वो इस तरीके से मैंने ड्रैग कर लिया। अब अगर आप चाहें इनके कॉलम को एडजस्ट करना तो ये टॉप से आप सिलेक्शन बनाएंगे इस तरीके से। तो इसके अंदर जो है आपने यहाँ पर सिलेक्शन बनाने के बाद लाइन के ऊपर जब आप डबल क्लिक करेंगे तो सारे जो कॉलम्स हैं जो डेट वाले हैं वो सारे इक्वल हो जाएंगे। अब इसके बाद आपको नेक्स्ट यहाँ पर क्या करना है, थोड़ा सा आगे कर लेते हैं हम शीट को, मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ यहाँ पर। तो अब देखिए यहाँ हमारे पास जो ऐड होगा उसमें हमारे पास आ जाएंगे टोटल, यानी कि आपके जो है वो टोटल डेज कितने हैं वो आपने यहाँ पर ऐड करना है। तो मैंने यहाँ पर ऐड करे टोटल डेज। टोटल डेज के बाद फिर आपने यहाँ पर ऐड करना है एब्सेंट के कितनी एब्सेंट है। फिर इसके बाद जो है आपने नेक्स्ट जो आपने ऐड करना है आपके पास है हाफ डे। हाफ डे आपने यहां पर ऐड कर दिया और लास्ट जो होगा आपने यहां पर ऐड करना है लीव, और सॉरी सेकंड लास्ट था। फिर इसके बाद लास्ट आप यहां ऐड करेंगे प्रेजेंट। अब देखिए यहां मैंने इस तरीके से फॉर्मेट बना लिया। अब हम इस फॉर्मेट को यहां सेलेक्ट कर लेते हैं, इसके ऊपर जो है फॉर्मेटिंग अप्लाई करते हैं। तो हम यहाँ कर देंगे बोल्ड कर देंगे। उसके बाद जो है इसका कलर्स आपको चेंज करना है, फॉर्मेट कलर और लाइन कलर्स जो भी आपको इसमें चेंज करना है वो आप इस तरीके चेंज कर लीजिएगा। अब इसके बाद जो है इस पूरे फॉर्मेट को यहाँ सिलेक्शन करेंगे, जितना डाटा आपको रिक्वायर्ड है उतना आप यहाँ पर बना लीजिएगा। और फिर इसके बाद जो है यहाँ पर हम इसको हाईलाइट करते हैं बॉर्डर से, ऑल बॉर्डर्स। अब सीरियल नंबर हम ऐड करते हैं 1 2, फिलहाल हम यहाँ पर कुछ ही रिकॉर्ड्स मेंटेन कर लेते हैं। अब नेम्स जो भी होंगे वो आप अपने हिसाब से ऐड कर लीजिएगा, जैसे मैं यहाँ पर नेम 1 करके इस तरीके से ऐड कर लेता हूँ और इसको मैं ड्रैग कर लूंगा यहाँ पर, तो मेरे पास जो है वो नेम्स भी आ जाएंगे। यहाँ पर डेजिग्नेशंस कुछ भी हो सकता है, फिलहाल हम यहाँ पर जो है वो आईटी डिपार्टमेंट यहाँ पर ऐड कर लेते हैं और इसको हम यहां से ड्रैग करते हैं। अब इसके बाद जो है आपको यहां पर प्रेजेंट और एब्सेंट जो है आपको लगानी है। अब प्रेजेंट एब्सेंट अभी हम यहां पर जो है वो मैनुअल टाइप कर लेते हैं सैंपल के तौर पर। तो मैं यहां पर पी टाइप करता हूं और यहां से जो है मैं इसको सिलेक्शन बनाऊंगा, यहां से कंट्रोल सी कॉपी कर लूंगा और जहां तक आपको चाहिए आपने फिलहाल पूरे डेट तक यहाँ अप्लाई करना है। तो आपने यहाँ पर कंट्रोल आर प्रेस करना है, तो ये आपके पास सब जगह कॉपी पेस्ट हो जाएंगे। इस तरह सिलेक्शन को अगर आप नीचे लेकर आएंगे तो कंट्रोल डी प्रेस करेंगे तो कंट्रोल डी से डाउन की तरफ जो है वो आपके पास सारी जो है वो ऑटो यहाँ पर प्रेजेंट फिलअप हो जाएंगी। अब हम क्या करते हैं, कुछ जगहों पे जो है चेंजिंग कर लेते हैं। अब जैसे यहाँ पर मैंने एब्सेंट ऐड कर दिया और यहाँ भी एब्सेंट ऐड कर दिया, हाफ डे और इधर भी हाफ डे और एक और हाफ डे कर लेते हैं और एक हम यहाँ पर लीव ऐड कर लेते हैं। इस तरीके से यहाँ पर हाफ डे हम ऐड कर लेते हैं, यहाँ पर एब्सेंट, यहाँ पर एब्सेंट, यहाँ पर भी हाफ डे कर लेते हैं, यहाँ पर लीव कर लेते हैं, यहाँ हाफ डे, यहाँ एब्सेंट। तो ये फिलहाल मैं यहाँ पर सैंपल के तौर पे कर रहा हूँ। अच्छा, अब यहाँ पर एक इश्यूज अगर आप देख सकते हैं कि जो मैंने यहाँ पर प्रेजेंट एब्सेंट सैंपल के तौर पे डाला हुआ है, अगर आप इसको थोड़ा सा हाईलाइट करेंगे तो ज्यादा अच्छा हो जाएगा। उसकी वजह ये है कि देखिए अब मुझे पता नहीं चल रहा कि मेरे पास प्रेजेंट कहाँ पर है, हाफ डे कहाँ पर है और एब्सेंट कहाँ पर है। तो इसके लिए आपको करना क्या है, आप ये पूरा डाटा सेलेक्ट करें जहां से आपकी डेट स्टार्ट हो रही है और जहां से आपने एब्सेंट प्रेजेंट जो है यहाँ मेंशन किया है, इसको आपने एरिया को सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद देखिए यहाँ आपके पास ऑप्शन है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। कंडीशनल
फॉर्मेटिंग में जाएंगे आप यहाँ पर हाईलाइट सेल रूल्स, और इसमें अंदर आप जाएंगे यहाँ पर टेक्स्ट दैट कंटेन्स, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब देखिए सबसे पहले अगर आपको प्रेजेंट मेंशन करना है तो आपने यहाँ पी रखना है। अब इसको आप जो भी कलर देना चाहते हैं वो आप यहाँ पर दे सकते हैं। अब जैसे मैं लाइट ग्रीन कलर्स देना चाह रहा हूँ तो मैंने यहाँ पर लाइट ग्रीन ओके कर दिया। तो देखिए अभी जितने भी ऐप आपके पास प्रेजेंट है वो हाईलाइट हो रहे हैं। सिलेक्शन दोबारा रहने दीजिएगा, इसी के अंदर आपने दोबारा से उसी के अंदर जाना है, टेक्स्ट दैट कंटेन्स। अब अगर आप यहाँ एब्सेंट की बात करते हैं तो एब्सेंट के लिए आप रेड यूज कर लीजिएगा, और इस तरीके से अगर आप दोबारा से जाते हैं टेक्स्ट दैट कंटेन्स पे तो प्रेजेंट हो गया, एब्सेंट हो गया, और आपके पास हाफ डे हो गया। अब हाफ डे के लिए आप यहाँ पर चेंज कर लें, जैसे मैं यहाँ पर येलो अप्लाई कर रहा हूँ, और इसके बाद लीफ लास्ट रह जाएगा। तो इसके लिए आपको यहाँ पर प्रेस करना है एल, शॉर्ट के हमने एल यूज कर रहे हैं इसके लिए। अब जो भी आपको कलर देना तो ये कस्टमाइज पे भी आप यूज कर सकते हैं। अगर आप ये तो मैंने बने बनाए कलर्स उठाए, कस्टमाइज पे जाकर आप यहाँ से जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ कस्टमाइज पे क्लिक किया तो मेरे पास यहाँ ऑप्शन ओपन हो गया है। अब मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ पर कर लेता हूँ फिल कलर कर लेता हूँ लाइट सा, और इसके या लाइट थोड़ा डार्क कर लेता हूं इसको इस तरीके से, और इसको कर देंगे ओके, और यहां से हम करेंगे ओके। अब देखिए यहां पर अगर आप स्क्रीन को देखते हैं, जहां प्रेजेंट है उनके लिए हमने यहां पर ग्रीन रखा है, और जहां हाफ डे उनकी येलो रखा है, जहां एब्सेंट है वहां हमारे पास रेड है। अब देखिए मुझे जब स्क्रीन पर, अब मैं जब अपनी शीट को देखूंगा, थोड़ा सा मैं जूम आउट कर लेता हूं, तो देखिए आपको हर चीज जो है यहाँ प्रॉपर क्लियर नजर आ रही है। प्रेजेंट अलग नजर आ रहे हैं, हाफ डे अलग, एब्सेंट अलग, और लीव आपको अलग नजर आ रही है। तो देखिए इस तरीके से हाईलाइट करने से जो है वो हर चीज आपको प्रोमिनेंट नजर आएगी। अब इसके बाद जाएंगे यहाँ पर टोटल डेज पे, तो टोटल डेज किस तरीके से काउंट किया जाएगा, इसके लिए आपको यहाँ लगाना है इक्वल काउंट ए का फॉर्मूला आपने यूज करना है। वैल्यू के अंदर आपने यहां से कंप्लीट सेलेक्ट करना है, फर्स्ट जो इसकी रॉ है आपने ये सेलेक्ट कर लेनी है इस तरीके से। स्क्रॉल करते हुए वापस जाएंगे यहां पर, और यहां पर आप ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर कर देंगे। तो देखिए आपके पास टोटल डेज कितने आ गए, 31 टोटल डेज है। इस फॉर्मूले को ड्रैग कर दीजिए। अब निकालेंगे यहां पर एब्सेंट, इसके लिए आपने यहां पर काउंट इफ का फॉर्मूला यूज करना है, और रेंज के अंदर आपसे पूछेगा तो रेंज हम क्या करते हैं, यहां सिलेक्शन बनाते हैं दोबारा से फर्स्ट वाले अपनी रॉ की, तो ये हमारी हो जाएगी रेंज। उसके बाद कॉमा लगाएंगे, क्राइटेरिया हमसे पूछ रहा है, क्राइटेरिया के अंदर हम डबल कोटेशन बनाएंगे। एब्सेंट की बात कर रहे हैं, एब्सेंट को हमने ए से प्रेजेंट किया है तो हमने ए लिखा, कोटेशन क्लोज, ब्रैकेट क्लोज और इंटर। जैसे इंटर किया तो देखिए नंबर ऑफ एब्सेंट कितनी है, 2 एब्सेंट है। अगर आप स्क्रीन पे जाके देखते हैं तो देखिए 2 एब्सेंट यहां पर आपको शो करवा रहा है। अब इस फॉर्मूले को भी हम यहां से करते हैं ड्रैग, इस तरीके से हाफ डे को आपने अप्लाई करना है। इसके लिए भी यहां पर आपने काउंट इफ का फॉर्मूला यूज करना है। रेंज आपने सेलेक्ट करनी है, यहां से उसी फर्स्ट रॉ वाले को आपने सेलेक्ट करना है, पूरी कंप्लीट रॉ, और इसके बाद जो है यहां पर आपने कॉमा लगाया, डबल कोटेशन के अंदर आपने हाफ डे। अब हाफ डे के लिए आपने एच यूज किया है, कोटेशन क्लोज, ब्रैकेट क्लोज, इंटर। हाफ डे भी यहां पर आपके पास निकल आए। अब इस तरह आपके पास है लीव, लीव के लिए भी हम यहां पर यही फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, काउंट इफ। रेंज हमारी यही रहेगी सेम, तो ये इसलिए मैं बार बार अप्लाई कर रहा हूं, आप चाहे तो कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं, सिर्फ अपना क्राइटेरिया चेंज कर दीजिएगा इसके अंदर। तो कॉमा लगाते हैं यहां पर, लीव के लिए हमने एल यूज किया, डबल कोटेशन क्लोज, ब्रैकेट क्लोज और इंटर। अब देखिए हमारे पास जो है वो यहां पर लीव भी आ चुकी है। अब देखिए यहां तक तो हमने काम किया है कि हमारे पास नंबर ऑफ टोटल डेज कितने हैं, 31 है। एब्सेंट कितनी आ रही है, यहां पर 2 आ रही हैं, यहां पर हाफ डे 3 आ रही है, यहां पर लीव 1 आ रही है। अब प्रेजेंट की बात करते हैं। अब देखिए अगर मैं यहां सिंपल इसी फॉर्मूले से अगर मैं प्रेजेंट निकाल लेता हूं तो देखिए प्रेजेंट तो यहां निकल जाएगा, लेकिन बात आती है यहां पर हाफ डे की। हाफ डे का मतलब है अगर एक हाफ डे है तो यानी कि वो 0.5 हो जाएगा। अगर यहां पर एक से ज्यादा हाफ डे यानी 2 है तो उसको एक दिन काउंट किया जाएगा, क्योंकि यानी कि हाफ डे एक दिन छुट्टी और हाफ डे एक दिन छुट्टी, तो आपकी एक दिन छुट्टी बनती है। तो इस तरह यहां पर अगर 3 हो या इवन में हो, इवन में तो चलो इजी है, ऑड में आ जाए तो फिर वहां आपको करना क्या होगा, तो हाफ डे को भी आपके प्रेजेंट के अंदर ऐड करवाना है। तो वो कैसे होगा, आपने यहां पर सिंपल फॉर्मूला अप्लाई करना है, आपने यहां पर लगाना इक्वल। इक्वल के बाद सबसे पहले आप यहां पर टोटल डेज वाले सेल को सिलेक्ट करेंगे, माइनस करेंगे, जितने आपके एब्सेंट है इससे आपने माइनस करना है, फिर आप यहां पर माइनस लगाएंगे और ब्रैकेट आपने ओपन करना है। अब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये आपके पास है हाफ डे का सेल, इसको आपने सेलेक्ट करना है और डिवाइडेड बाय 2 कर देना है और ब्रैकेट क्लोज। तो सिंपल ये फॉर्मूला आपका अप्लाई होगा। उसके बाद आप यहां पर एंटर करेंगे, जैसे एंटर करेंगे आप देखिए यहां पर आपके पास क्या आ गया 27.5, यानी कि 27 दिन आपने काम किया है, और 0.5 इसलिए आ रहा है क्योंकि जो आपका हाफ डे रिमेनिंग आ रहा था वो भी इसके अंदर ऐड हो रहा है। तो प्रेजेंट को कैलकुलेट करना बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन अगर हाफ डे का यहां मसला आ जाता है
तो हाफ डे के लिए आपने इस फॉर्मूले को फॉलो करना है ताकि जब आपका हाफ डे भी प्रेजेंट के अंदर ऐड हो जाए। अब हम इसको कर देंगे ड्रैग। जैसे ड्रैग करेंगे तो देखें जिनके हाफ डे थे उनके इस तरीके से आ रहे हैं, और जिनके हाफ डे नहीं है, जिनके हाफ डे कम है या बिल्कुल नहीं है, तो उनके अलग अलग यहां पर आपको रिकॉर्ड नजर आ रहा है। तो इस तरीके से आप एक पूरा एक प्रोफेशनल अटेंडेंस शीट बना सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको आज की क्लास में बताया है। तो उम्मीद करता हूं आपको आज की हमारी क्लास जरूर समझ आ गई होगी। वीडियो अच्छी लगी लाइक कीजिए, फ्रेंड्स में शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया।